अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से आफत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे विरिशा जिसे पहले उसकी मां ने ख़राब किया, लेकिन रही सही कसर तो उसका सौतेला वालिद ही पूरी कर देता है, जिसे लेकर अब महक बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शिफा और वहाद जो कि काफ़ी अच्छा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बीच पर वो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। फिर यूं ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो घर वापस आए तो वहाद की अचानक से नज़र पड़ी कि पिक्चर वॉल पर एक तस्वीर फ्रेम गायब है, उनकी फैमिली फ़ोटो नहीं। तो वालदा तो बहाना बना देती हैं, मगर जो भी हो वहाज को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी तो वो शिफा को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था कि अचानक से जाते जाते फिर से वापस आया। अपनी आंखों के सामने देखा, कानों से सुना, ये विरिशा उसकी वालदा पर ही चिल्ला रही थी। आपको पता था ना कि वो कितना गुस्सा करेगा। आप इस तस्वीर की बजाय अपनी और उसकी तस्वीर लगा सकते थे। ये सब देखकर तो वहाज को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त उसके सामने जाता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की। तो वरिशा उल्टा उस पर ही गुस्सा हो जाती है, अपनी हद में रहो। तो बाहर से शिफा भी आ जाती है कि वहाज को इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गया है ये। यहाँ पर आया तो इस मामले को देखती है। वरिशा भागते भागते किचन में चले गई, छुरी उठाए सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। कोई था तो नहीं, इसलिए जानबूझकर सबको आवाज़ें दे देकर बुलाने की कोशिश करती है। मैं जब अपनी जान ले लूँगी ना, आप सबको तभी सुकून मिलेगा। पीछे से दादी आ गई, वो ये सब कुछ देखती हैं तो इतने में सभी भागते हुए आ जाते हैं। वरिशा छुरी दिखा दिखा कर सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। दादी अलग से परेशान हो रही हैं, वरिशा को रोक रही हैं, मगर जब वहाज आया वो देखता है, वो तो जानबूझकर इजी फील करवाता है। क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें समझाया है ना, ये ड्रामेबाजी हमारे घर पे नहीं चलेगी। मरना है तो कहीं और जाके मरो। अब जैसे वरिशा का माइंड डाइवर्ट हुआ तो वह आज उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाकर उससे छुरी खींचने की कोशिश करता है। अब जैसे उसके हाथ पकड़े वरिशा तो उसे जानबूझकर अब मार देती है। यूं उसने वहाज को ही जख्मी कर लिया। तब उसके कलेजे में ठंडक पड़ी कि कैसे मैंने इस वहाज से अपना बदला भी ले लिया है और सबको मालूम भी नहीं हुआ। अब उल्टा वहाज को मारकर और इमोशनली ड्रामा क्रिएट करती है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। वो यहाँ से चले के गेट की तरफ जाती है तो उधर पीछे से दादी को कुछ हो जाता है। वरिशा को रोको, वरिशा को रोको, और इतने में वो बेहोश हो जाती हैं। अब इमरजेंसी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उधर वरिशा को भी रोक लिया गया। और तब जाकर ये वरिशा तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। यूं हाज को उसके वालिद भी समझाते हैं कि नई नफ़रतों की वजह से उसने अपने वालिद को खो दिया और भाई भी, लेकिन अब वो माँ को नहीं खोना चाहता। डायरेक्टली वो वहाज को यही कहते हैं कि वो घुटने टेक दे, वरिशा के लिए अपने दिल में ये नफ़रत ना रखे, और वहाज बिलाखिर मजबूर हो जाएगा। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, ये वरिशा जानबूझकर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इस वहाज को और मजबूर करती जाएगी उसके अपनों के ज़रिए। और वहाँ पर होप्सो व्यूवर्स, ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट और तब आएगा जब उस महमूद के भतीजे दानियाल की नौकरी हो जाएगी, वो भी वहाज के ऑफिस में। तब कुछ वक्त बैठने के बाद ये राज फाश हो जाए कि मैक और वरिशा ने जो आखिर का ड्रामा क्रिएट किया था कि महमूद का भतीजा अच्छा नहीं है, तो वो ये हकीकत खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे। आई होप सो व्यूवर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते हैं हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।